सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखेंगे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। आज से हम बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। मीन्स प्लांट्स हमें देखना है रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होता है, लोअर एज वेल एज हायर प्लांट्स। सो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट में आप जब देखेंगे देयर इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज डिलेटेड फ्रॉम आर सिलेबस, जो कि हमें नहीं पढ़ना है, तो हम डायरेक्टली चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इस चैप्टर में है क्या? सो व्हेन वी से रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन में फर्स्ट पार्ट आता है। रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है प्लांट का जो पार्ट, उसे कहते हैं फ्लावर। सो हम जानते हैं फ्लावर को चार वर्ल्स होती हैं फ्लावर की: कैलिक्स, करोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स और करोला आर द एसेसरी वर्ल्स and androecium and gynoecium are the reproductive whorls. So androecium, what is the reproduction? Sexual reproduction means what? So the fusion of male and female gametes or the two compatible sexes, fusion, and फिर फॉर्मेशन होता है जाइगोट का, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस और सिक्वेंशियल इवेंट्स हो जाते हैं। सो डायरेक्टली चलते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो वी नो दैट द एंडोशियम, हमें पढ़ना है यही दो वर्ड इस चैप्टर में, एंडोशियम एंड गाइनोशियम। सो वी नो दैट दैट एंडोशियम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल, ये एक मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल है। एंड इंडिविजुअल मेंबर ग्रुप में होता है। सो इंडिविजुअल मेंबर कॉल्ड एज अ स्टीमन, इसका जो इंडिविजुअल मेंबर होता है उसे स्टीमन कहते हैं। दिस इज द stamens, you can see here. These are the stamens, and these are the stamens. एक सेकेंड, हाँ, these are the stamens. So हमें इस चैप्टर में पढ़ना है दैट कि एंड स्टेमन क्या तीन पार्ट में डिवाइड होता है: फिलामेंट, कनेक्टिव एंड एंथर। और जो ये एंथर वर्ड है यही हमें पढ़ना है पूरे एंडोशियम मेल पार्ट में, एंथर ही हमें पढ़ना है। सो फर्स्ट हमें पढ़ना है द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, एंथर का स्ट्रक्चर कैसे होता है। सो जब एंथर इमेच्योर स्टेज में होता है तो वो एक ग्रुप ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू, पैरेन्काइमेटस टिश्यू का ग्रुप होता है, जो जिसे एक लेयर सराउंड करती है जिसका नाम होता है एपिडर्मिस। इट इज़ अ आउटर मोस्ट लेयर। बस इतना होता है। वो जनरली डायथिकस होता है, दो लोब होते हैं, मतलब डायथिकस मतलब कि दो लोब हो गए। एंड टेट्रास्पोरेंजिएट होगा मतलब चार पोलन सैक्स होंगे। मतलब क्या है, एक मोनोथिकस एंथर में दो पोलन सैक होते हैं। सो डायथिकस एंथर में चार पोलन सैक होंगे, इसलिए हम उसे टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं। और उसमें हेटेरोजेनिसिटी अराइज हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो हाइपोडर्मल सेल्स है कुछ उन पैरेन्काइमेटस टिश्यूज में, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है आर्किस्पोरियल सेल्स में। अब कहानी शुरू होती है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर में, कि ये जो आर्किस्पोरियल सेल है जो हाइपोडर्मल सेल से ट्रांसफॉर्म हुई है, जो आर्किस्पोरियल सेल्स, वो डिवाइड हो जाती है। और डिवाइड होके वो दो टाइप की सेल्स बनाती है। एक बनाती है स्पोरोजेनियस सेल्स और एक होती है प्राइमरी पेराइटल सेल। सो स्पोरोजेनियस सेल डिवाइड हो जाती है और डिवाइड होकर स्पोरोजेनियस सेल बनाती है स्पोरोजेनियस टिश्यू, जो केपेबल होता है एक माइक्रोस्पोर टेट्राड को बनाने के लिए। और दूसरी जो हमारी बची हुई सेल्स है प्राइमरी पेराइटल सेल्स, ये बनाती है अपना वॉल लेयर्स ऑफ एंथर। एंथर चार वॉल लेयर्स होती है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नीट में अगर पूछ ले तो पूछ लेते हैं, बिकॉज ये आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ तीन लेयर ही आर्किस्पोरियल सेल में जो
प्राइमरी पैराइटल सेल है ये 3 लेयर बनाती है, चौथी लेयर एपिडर्मिस पहले से प्रेजेंट होती है इसलिए वो नहीं बनाती, ये सिर्फ 3 लेयर बनाती है जो है endothecium, middle layer and tapetum. You can see here that is epidermis. It is the outermost layer जैसे मैंने बताया, made up of tabular cells, and then endothecium. It is inner to epidermis layer made up of radially elongated cells. Radially elongated cells से बनती है. Then middle layer made up of 2 walled cells and tapetum. ये होती है इनर मोस्ट लेयर जो प्रोवाइड करती है फूड स्पोरोजेनियस टिश्यू को और इंक्लोज करती है स्पोरोजेनियस टिश्यू को. माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहते हैं हम उसे. सो यू कैन सी हियर दिस इज अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर. ये दिख रहा है हमें कनेक्टिव. इसके साइड में पहले एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडल लेयर और फिर टैपेडम जो सराउंड कर रही है स्पोरोजेनियस टिश्यू को. उसके नीचे हम देखेंगे डाइसेक्ट एंथर जिसमें अब पोलन ग्रेन मैच्योर हो चुके हैं और सारी वॉल जो है ये क्रैक होके पोलन ग्रेन जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है. देन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स व्हाट? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स व्हाट्स कि जो ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो स्पोरोजेनियस सेल से डिवाइड होके बना हुआ माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो डिवाइड होता है माइटोटिकली और बनता है टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर जिसे हम पोलन ग्रेन भी कहते हैं, जैसा कि आप इस 1.4b में देख रहे हैं पोलन ग्रेन्स. देन द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर. सो हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, ये जो माइक्रोस्पोर यहाँ से निकल रहा है उसका स्ट्रक्चर कैसा है? सो टिपिकल पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर जो है कि वो नॉन मोटाइल होता है, वो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, जैसे कि हम आप और सारे एनिमल्स वगैरह चलते हैं वैसा वो घूम नहीं सकता. दैट इज़ अ नॉन मोटाइल. हैप्लॉइड होता है, यूनिसेलुलर बॉडी होती है और सिंगल न्यूक्लियस होता है उसके अंदर में. सराउंड करती है इसको 2 लेयर, 2 लेयर एक वॉल होती है स्पोरोडर्म जिसके आउटर लेयर को कहते हैं एक्साइन एंड इनर लेयर को कहते हैं इंटाइन. आउटर लेयर जो है वो बनती है स्पोरोपोलिनिन नाम की एक कॉम्प्लेक्स से, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से बनती है स्पोरोपोलिनिन. ये स्मूथ होती है और स्पेकुलेटेड पैटर्न में होती है. ऐसी कुछ प्लेसेस होते हैं जहाँ पे एक्साइन जो है वेरी ये थिन होती है और इन एरियाज को कहा जाता है जर्म पोर्स जहाँ से पोलन ट्यूब निकलेगी और पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा. एंटाइन जो है वो बनती है सेल्यूलोज और पैक्टीन से. इट कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टीन्स. सो नेक्स्ट स्लाइड पे दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट. सो हाउ द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट. अब जो पोलन ग्रेन बन चुके हैं, पोलन ग्रेन डिवाइड हो जाते हैं, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हो जाती है और 2 सेल्स बनती है. एक होती है वेजिटेटिव सेल एंड जो कि बड़ी होती है, बिगर होती है, नेकेड होती है, देख सकते हैं, और दूसरी स्मॉल थिन वॉल्ड जनरेटिव सेल. वेजिटेटिव सेल रिच इन फूड होती है एंड जो हैव ए इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस, उसमें एक इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस भी होता है. और जो जनरेटिव सेल होती है वो साइटोप्लाज्म में अपनी मस्ती में यू कैन से फ्लोट हो रही है, तैर रही है, छोटी होती है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं. ये एक्साइन और ये एंटाइन और ये पोलन ग्रेन का पूरा स्ट्रक्चर है. एक्साइन दिख रही, एंटाइन दिख रही और उसके अंदर में एक छोटी सी सेल दिख रही है. ये बड़ी वाली सेल है वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल. ये डिवाइड हो गई और ये 2 सेल बन गई. फिर ये अंदर चली गई साइटोप्लाज्म के और फिर डी में ये फिर सेकंड माइटोटिक डिवीज़न हो जाती है. वो सिर्फ होती है जनरेटिव सेल में, या जनरेटिव सेल में सेकंड माइटोटिक डिवीज़न होती है, वेजिटेटिव सेल में नहीं होती. और सेकंड माइटोटिक डिवीज़न होने के बाद में जो जनरेटिव सेल हमारी एक सेल होती है वो डिवाइड कर जाती है 2 सेल में और बना लेती है 2 नॉन मोटाइल मेल गेमेट्स. बन गए मेल गेमेट. ये जो डिवीज़न है
ये पोलन ग्रेन में भी होती है या फिर पोलन ट्यूब में भी हो सकती है। ये तो हो गया, बन गई हमारी। ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एंथर कैसा होता है, क्या अब ये बन गया है मेल गैमेट। अब आते हैं फीमेल गैमेट पे। सो जैसा कि हम जानते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव बल, मैंने कहा का एंडोशियम नहीं है, एंडोशियम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव बल, सॉरी, गाइनोशियम। ओके, एंड गाइनोशियम मीन्स पिस्टिल कहते हैं हम उसे। और जो इंडिविजुअल मेंबर होता है गाइनोशियम का उसे कहते हैं कार्पिल, मेगास्पोरोफिल भी कहते हैं। एंड फ्लावर विथ मेनी कार्पेल्स कॉल्ड एपोकार्पस। अगर एक फ्लावर है जिसमें बहुत सारे कार्पेल्स है तो उस फ्लावर को हम एपोकार्पस कहेंगे। एग्जाम्पल मीचेलिया एंड सिनकार्पस। एक आप फ्लावर है जिसमें मेनी कार्पेल्स वो फ्यूज कर रही, उसे कहते हैं सिनकार्पस। एक कार्पेल जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे एंथर हुआ था, फिलामेंट, कनेक्टिव्स एंड एंथर, ओ सॉरी एंडोशियम। वैसे ही स्टेमन, वैसे ही कार्पेल भी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये अरेंज हो गया। ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ये 3 पार्ट्स में वो होती है। एंड नंबर ऑफ ओव्यूल ऑफ ओवरी वैरी करते हैं अलग अलग प्लांट्स में, जैसे पैडी में, वीट में और मैंगो में ये यूनि ओवैलेट हो गए। बट पोटैटो, लेडी फिंगर में ये मल्टी ओवैलेट हो गए। सो आज के लिए इतना ही। फिर द स्ट्रक्चर ऑफ एनाटोमस ओव्यूल हम कल देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड यू लाइक दिस video, please share, subscribe and please comment. Thank you very much.